ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ जब विवाह के लिए बारात का प्रस्थान करने लगे तब उन्होंने अपने गणों से कहा कि तुम थोड़े से गण यहाँ रुक जाओ, बाकी सब उत्साह और आनंद के साथ मेरे साथ चलो। भगवान शिव का आदेश पाकर उनके सभी गण गणेश्वर, शंखकर्ण, केकराक्ष, विकृत, विशाख, अश्नि, भानुक, प्रमथ और वीरभद्र और भी अन्य विभिन्न गण भगवान शिव के अपने अपने साथियों को लेकर, अपने अपने असंख्य भूत गणों को लेकर साथ में चलने लगे। क्षेत्रपाल, भैरव भी अपने कोटि कोटि गणों के साथ चलने लगे। वो सब उत्सव मना रहे थे, नृत्य कर रहे थे, गायन कर रहे थे और बड़े उत्साह से अपनी मंडलियों के साथ चल रहे थे। सबके सुंदर वेश बने हुए थे। कुछ के वेश बड़े भयानक भी थे, कुछ के वेश बड़े सुंदर थे। सभी ने अपने अनुसार अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण पहन रखे थे। किसी ने सुंदर केयूर, कुंडल आदि पहन रखे थे, तो कुछ गणों ने भस्म, नाग, अस्थिमाला जैसे भयानक वस्त्र भी धारण कर लिए थे। रुद्र देवी, चंडी देवी आदि देवियां भी अपने अपने गणों के साथ उस उत्सव में शामिल थी। उन्होंने सोने के कलश धारण कर रखे थे। डमरुओं का घोष, विभिन्न प्रकार के बाजे, भेरियां और शंखों की गड़गड़ाहट हो रही थी और मधुर स्वर बज रहा था। कई जगह तो कोलाहल हो रहा था और केवल बहुत सारा शोर ही हो रहा था, क्योंकि भूतगण जो थे वह भयानक वाद्य यंत्रों से भयानक ध्वनि कर रहे थे। विभिन्न देवता और लोकपाल भी साथ चल रहे थे। भगवान श्री विष्णु, महालक्ष्मी और उनके गण बड़े सज धज के छत्र ताने हुए साथ में चल रहे थे। पार्षदों ने उन्हें उनकी प्रकार से विभूषित किया था, उनको सजाया था। वेद, शास्त्र, पुराण, सनकादिक महासिद्ध, ऋषि मुनि, प्रजापति, पुत्र परिजन परिवारों सहित अच्छी तरह से सज धज के नृत्य गान सहित उत्सव करके भगवान शिव के साथ चल रहे थे। देवराज इंद्र भी ऐरावत हाथी पर अपने गणों के साथ, अपने पार्षदों के साथ उस विवाह में सम्मिलित हुए थे। केवल देव ही गण नहीं, उपदेवता ही नहीं, भूत, प्रेत, ब्रह्म राक्षस, यातुधान, शाकिनी, डाकिनी, वेताल, पिशाच, तुम्बुरु, इस तरह के सब गण भी जो बड़े भयानक और डरावने थे, वो भी भगवान शिव की यात्रा में सम्मिलित हुए थे। ये अपने प्रकार की पहली यात्रा थी जिसमें ये सब गण भी सम्मिलित हुए थे। ये सभी अपने अपने हाथ से वाद्यों को बजाते हुए, अपनी मंडलियों के साथ नृत्य उत्सव करते हुए भगवान शिव की यात्रा में चल रहे थे। देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, सरस्वती, लक्ष्मी, अन्य विभिन्न देवियां और दूसरी देव पत्नियां जो संपूर्ण जगत की माताएं हैं, वह भी सुंदर वस्त्र आभूषण साथ चल के भगवान शिव के विवाह में सम्मिलित हुई थी। भगवान शिव जी का जो वाहन नंदी है, जो साक्षात धर्म स्वरूप है, जिसे वेद, शास्त्र और पुराणों में धर्म स्वरूप बताया गया है, जिसकी अंग कांति अत्यंत शुद्ध और उज्जवल है, उस नंदी को भी बड़ा सुंदर सजाया गया था। श्वेत रंग का वह सुंदर सजा हुआ नंदी साथ में शोभा पा रहा था। भगवान शिव उसी पर विराजमान थे और बारात चल रही थी। देवर्षियों के समुदाय भगवान शिव के चारों ओर सेवा में उपस्थित थे। प्रमुख देवता भगवान विष्णु भगवान शिव के बिल्कुल पास ही उपस्थित साथ चल रहे थे। भगवान शिव की बड़ी शोभा हो रही थी। उनका भी बड़ा अद्भुत श्रृंगार किया गया था। वो शिवा का पानी ग्रहण करने के लिए हिमाचल के घर की तरफ इस प्रकार जा रहे थे। चारों ओर गुलाल उड़ रहे थे, नृत्य हो रहा था, उत्सव और गायन हो रहा था और सभी बड़े प्रसन्न थे। अपने अपने परिवारजनों, अपने अपनी मंडलियों, अपने अपने मित्रों के साथ सभी उत्सव मनाते हुए हिमाचल के घर की तरफ जा रहे थे।